जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले परिवार के पास एक तोता था जो हमेशा एक पिंजरे में बंद रहता था। मुझे उस बेचारे पक्षी पर बहुत दया आती थी। मैं सोचता था कि आखिर इस मासूम परिंदे ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इसे जेल यानी पिंजरे में रहने की सजा मिली हुई है। एक दिन मौका पाकर मैंने उस पिंजरे में मौजूद छोटा सा दरवाजा खोल दिया ताकि वो तोता उड़ सके, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिंजरे का दरवाजा खुला होने के घंटों बाद भी वो तोता उड़कर कहीं नहीं गया, बल्कि वहीं उस पिंजरे में बैठा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये तोता उड़कर भाग क्यों नहीं रहा। आजादी उसके सामने थी और वो बेवकूफ पिंजरे को छोड़कर जा ही नहीं रहा था। काफी देर तक उस तोते की हरकतों को देखकर मुझे समझ आने लगा कि ये बेचारा पक्षी उड़ना ही भूल चुका है और इसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। एक 1.5 फीट चौड़े और 2.5 फीट ऊंचे पिंजरे में अपना पूरा जीवन गुजारने का उसके दिमाग पर इस कदर असर हुआ है कि अब उसे पिंजरे से बाहर जाने में ही डर लगने लगा था। इस घटना से मुझे लगा कि हम इंसान कितने निर्दयी हैं। हमारे पास पंख नहीं हैं, फिर भी हम आसमान में उड़ सकते हैं। कुछ ही घंटों में धरती के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा सकते हैं और जिन जीवों को भगवान ने पंख दिए हैं, आसमान में दूर तक उड़ने के काबिल बनाया है, उनका उड़ने का अधिकार हमने छीन लिया है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि पिंजरे में बंद पक्षी मीठी आवाज में चहकर गाते हुए आपका मनोरंजन करते हैं, या इन रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षियों से आपके घर की सजावट बढ़ती है। समझ नहीं आता कि हम इंसानों के पास सजावटी वस्तुओं की ऐसी कौन सी कमी है जिसे पूरा करने के लिए हमने इन मासूमों की स्वाधीनता को छीनना शुरू कर दिया है। सजावट के लिए महंगे गुलदस्ते, सैकड़ों बल्बों से मिलकर रोशन होते हुए आलीशान झूमर और शानदार गलीचों के साथ न जाने कितनी प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक वस्तुएं हम इंसानों के पास मौजूद है। वैसे भी इन रंग बिरंगे पक्षियों की सुंदरता कुदरत ने आपका घर सजाने के लिए